यही बात कागभुशुंडी जी के लिए हुई। कागभुशुंडी जी का तो मानस जी में आप सब जानते ही हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में जपत रहे शिव नाम, और उसी समय गुरु जी आए तो गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी ने कहा, अरे पापी अजगर के जैसा बैठा था, जा अजगर की योनि में चला जा। और गुरु जी ने वहां भी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इत्यादि प्रकार से भगवान शिव का स्तवन किया। यहां भी महर्षि गौतम ने भगवान शिव की प्रार्थना की और कहा, भगवन सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन सर्वोम अपराधा कृतो मया। महाराज गौतम जी के चरणों में पड़ गया सुदास, कहा गुरुजी अपराध क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, जो होना था सो तो हो गया। राक्षस तो तुम बनोगे ही, लेकिन कार्तिक मास के किसी शुक्ल पक्ष में जब तुम रामायण कथा सुनोगे तो तुम्हारी यह योनि छूट जाएगी और तुमको श्री राम धाम प्राप्त हो जाएगा। ये नर्मदा के क्षेत्र में भयंकर राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया और महाराज पूरे जंगल के क्षेत्र को इसने निर्जन बना दिया, सबको खा जाता था। इसी बीच में एक उड़ीसा प्रदेश का ब्राह्मण जिसका नाम था गर्ग, कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः, कलिंग देश में जन्मा हुआ उड़ीसा का ब्राह्मण कंधे पर गंगाजल लेकर के भगवान विश्वनाथ भगवान श्री राम का स्मरण करता हुआ, राम जी के नामों को गायन करता हुआ जा रहा था। और इसने देखा तो ये खाने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण और कंधे पर विराजमान गंगाजल के कारण वह इस अत्यंत पवित्र वैष्णव ब्राह्मण का स्पर्श न कर सका। क्योंकि लिखा है, न प्रेतो न पिशाचो वा यक्षो गंधर्व एव वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शने न प्रभुर्भवेत। पद्म पुराण में का ये श्लोक है। जिनके मन में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकता। अब तो महाराज जब स्पर्श नहीं कर पाया और भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करने से उसके पाप नष्ट हुए, तो उसको बोलने की सामर्थ्य आई और उसने कहा कि महाराज मैंने न जाने कितने प्राणियों को खा लिया और आपके श्रीअंग की रक्षा आपके मुख से निकले हुए पवित्र भगवान के नामों ने कर ली। आपकी सन्निधि में पहुंच करके हमें भी बहुत शांति मिली है। आपकी वाणी से नाम का श्रवण करके मेरे बहुत से पाप नष्ट हुए हैं। भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा उद्धार करें। बोले, तुम किस प्रकार से इस योनि में चले गए? सारी बात इस सुदास ने बताई और फिर प्रसन्न होकर के उस कलिंग देशोद्भव गर्ग नामक ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से, कार्तिक महीना चल ही रहा था, शुक्ल पक्ष भी सौभाग्य से था, बड़े प्रेम से 9 दिन पर्यंत रामायण वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई। और वो देखते देखते राक्षस देह का त्याग करके दिव्य विमान में बैठ करके भगवान श्री राम के नित्य साकेत को प्रयाण कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले, महाराज आपने सुनाई तो कथा जरूर रामायण महात्म्य की, लेकिन हमको सुनने से और श्रवण की प्यास बढ़ गई है। महात्म्य की एकाध कथा और सुनाइए। बोले, अवश्य सुनाएंगे। द्वापर युग में एक सुमति नाम के राजा थे।
वो सदा राम जी की कथा सुनते थे, सदा राम जी का पूजन करते थे और उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं था। सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण, राम पूजा पराणांच शुश्रूषु, राम पूजा में लगे हुए लोगों की सेवा शुश्रूषा करते थे और अनहं करती ही, उनमें अहंकार नहीं था। उन राजर्षि सुमति का दर्शन करने के लिए महर्षि विभांडक अपने शिष्यों के सहित आए और उन्होंने कहा, महाराज आपकी और किसी साधन में विशेष प्रवृत्ति हम नहीं देखते, आप निरंतर श्रीमद् रामायण की ही कथा क्यों सुनते रहते हैं? बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, आप जैसे ब्राह्मणों से संतों से तो छिपाव रखना नहीं चाहिए। आपने पूछा है तो हम आपको अवश्य बताते हैं। मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का शूद्र था। बड़े बड़े भयंकर पाप कर्म मैंने किए थे, कोई सा ऐसा पाप नहीं था जिसको मैंने हजारों हजारों बार न किया हो। दैव योग से भूखा प्यासा निर्जन वन में गया और वहाँ मैंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम को देखा, वहाँ चला गया। वहीं पास में एक टूटी फूटी झोपड़ी बना करके रहने लग गया और वहीं एक स्त्री और आ गई, जैसे को तैसी मिल गई। मैं भी दुष्ट पापिष्ठ सिरमौर और ऐसी ही एक देवी, निषाद जाति की एक देवी आ गई, निषाद कन्या थी वो, इसका नाम था काली। ये भी ऐसे ही थी महाराज, सारे पाप कर्म इसके किए हुए थे। परस्वहारिणी नित्यम सदा पैशून्यवादिनी बंध भर गई परित्यक्ता यतो हतवती पतिम। परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था, क्यों? इसने अपनी पति का सिर काट डाला था, इसलिए इसको भगा दिया। ये वहां आकर रहने लगी और दोनों दाम्पत्य भाव से रहने लगे। अब बुढ़ापा तो था ही, अपने आहार की व्यवस्था जुटाना भी इनके लिए कठिन था। उसी समय वशिष्ठ जी के आश्रम में एक कोई उत्सव महोत्सव हुआ। उस उत्सव महोत्सव में तमाम ऋषि मुनि महात्मा आए, वाल्मीकि रामायण की कथा हुई। तो ये बोल रहा है कि मुझे कोई कथा वथा में रुचि नहीं थी, हम तो इसलिए कि चलो 9 दिन के भोजन की व्यवस्था तो हुई। अरे इतने महात्मा आए हैं, पंगत तो होगी ही, और हम भी बैठ जाएंगे तो महात्मा लोग बड़े दयालु होते हैं, भूखा तो हमको नहीं उठाएंगे, कुछ न कुछ प्रसाद तो हमको मिलेगा, फलाहार मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा प्रसाद, पंचामृत पंजीरी मिल जाएगी। इस लोभ से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा तो मैं नहीं सुनता था, पर ऐसे ही बैठा रहता था, इसीलिए कि चलो कुछ खाने को मिलेगा। कथा में कोई भाव प्रेम नहीं था, ऐसे बैठा रहता था। अनिच्छा पूर्वक भी हम दोनों ने बैठकर कथा सुन ली। 9 दिन कथा सुन ली, फलाहार भी कर लिया, कथा भी सुन ली। उसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई और उस संयोगवश बने सुकृत से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और मुझे पवित्र स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद अब मेरा जन्म पवित्र चंद्र वंश में हुआ और मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इसलिए मैं जानता हूं कि बिना भाव बिना श्रद्धा के अनिच्छा पूर्वक 9 दिन कथा सुन ली, उससे तो मेरे सारे जीवन के बुरे भले कर्म सब नष्ट हो गए, मुझे स्वर्ग मिल गया, नहीं तो नरक में भी ठौर नहीं था। और अब मैं चक्रवर्ती राजा बना हूं। उसी जन्म में भावपूर्वक कथा सुन ली होती तो लौट के धरती पर ही नहीं आना पड़ता। इसलिए मैं अब कथा सुनकर सीधे साकेत धाम की प्राप्ति करना चाहता हूं। प्रसन्न होकर के श्री विभांडक महर्षि चले गए। रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। रामायण कथा कामधेनु के समान है। बोले महाराज आपने ये दूसरी कथा भी सुना दी, पर क्या करें, और अधिक प्यास बढ़ गई है, और सुनाइए। बोले कलयुग में एक कलिक नाम का व्याध था। देखो यहां चारों युगों में कथा हो गई। सतयुग की कथा तो सौदास की हो गई, और ये मालती जो है
सुदेव राजा, ये द्वापर का है और अपने पूर्व जन्म की कथा त्रेता की सुना रहा है। तो त्रेता की भी कथा होगी, अनिच्छा पूर्वक कथा सुना तो स्वर्ग मिल गया, उत्तम गति हो गई, और द्वापर की हो गई। अब कलयुग की कथा सुना रहे हैं। कलयुग में कलिक नाम का व्याध था, परस्त्रीगामी, परधन हरण करने वाला था। एक बार वो सौवीर नामक नगर में गया, वहां बड़ा सुंदर मंदिर था और सब सोने के कलश उसमें चढ़े हुए थे। चोरी के लालच में और मंदिर के कलश चुराने के लिए चढ़ा। कलशों की चोरी, इसका मतलब बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। महात्म में लिखी कलशों की चोरी। यहां ओरछा में भी चतुर्भुज भगवान के मंदिर पर 1.25 मन सोने का कलश था, चोरी हो गया। कोई कहता हेलीकॉप्टर से काट लिया, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, भगवान जाने। अब तक रहस्य की गुत्थी रहस्य ही बनी हुई है, सुलझी नहीं। नीचे थाना और ऊपर मंदिर, और फिर भी कलश चोरी हो गई। इस देश की दंड व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाई है। अभी कुछ सुधार हुआ है और भगवान की दया से इन आने वाले, शुरू हो गए 5 साल, इन चलने वाले 5 वर्षों में भी दंड व्यवस्था, हमारा ऐसा अनुमान है और हम चाहते भी हैं कि और अच्छी सुदृढ़ होगी। महाभारत में ऐसा लिखा है, दंड 4 चरणों से जब परिपूर्ण होता है तब सतयुग होता है। दंड 3 चरणों से जब राजा के पास रहता तब त्रेता होता है। दंड 2 चरणों से ही स्थित होता है तब द्वापर होता है। और दंड व्यवस्था के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, 1/3 दंड समाप्त और 1/4 दंड भी बेचारा जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ रहता है। उसी समय को कलयुग कहते हैं। आप अपने घर में सतयुग लाना चाहते हैं, आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने प्रांत में, अपने राष्ट्र में सतयुग लाना चाहते हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वगत विगत सजातीय विजातीय भेदों को त्याग करके, अपने पराये का भेद भुला करके, बड़े छोटे का प्रभाव भेद भुला करके अन्यायी को दंड मिलना ही चाहिए। बहुत पुरानी पुराणों की बात हम नहीं बता रहे हैं आपको। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा। महान वीरांगना, महान भक्तिमती, महान मनस्विनी अहिल्याबाई होलकर, जो वस्तुतः एक महान संत ही थी, साध्वी ही थी। महाराज कैसी थी अहिल्याबाई होलकर? काशी के एक बहुत बड़े विद्वान ने, शास्त्री जी, काशी के एक बहुत बड़े विद्वान ने अहिल्याबाई होलकर के ऊपर कुछ लिखा संस्कृत में। उसमें परंपरा थी, राजा लोग लिखते थे। और अहिल्याबाई होलकर ने उनको कहा नहीं था, उन्होंने अपनी श्रद्धा से लिखा और लिख करके महेश्वर जो है ना, मंडलेश्वर महेश्वर, जहाँ अहिल्याबाई होलकर थी वहाँ आए, आकर के पोथी सामने रखी। बोले इसमें क्या है? तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा कि राजमाता, आपके दिव्य श्रेयस का वर्णन इसमें किया गया है। मोटा ग्रंथ था, तो उन्होंने उदारता पूर्वक उस ग्रंथ का पारिश्रमिक उन विद्वान को दिया। जाने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी पता नहीं, मैंने उनके पारिश्रमिक से बहुत अधिक राशि उनको दे दी।
अब वो बड़े प्रसन्न हुए कि देखा सुना तक नहीं हो, इतनी दक्षिणा हमको दे दी। तब उन्होंने कहा कि आप एक बार हाथ में तो इसको लेकर देख लीजिए, अथवा मैं कुछ अंश पढ़ के सुना दूं। तो न उन्होंने हाथ से छुआ, न सुना, न देखा। बोले आपका पारिश्रमिक आपको मिल गया, आप अपराध क्षमा करें। चरित्र तो भगवान रामकृष्ण का होता है, महापुरुषों का होता है, हमारे जैसे साधारण राजा रानियों का चरित्र नहीं हुआ करता है। आपका पारिश्रमिक आपको मिल गया। और एक सेवक को आज्ञा दी कि विशाल शिलाखंड बांध करके इसको नर्मदा जी में समाधि दे दो। पत्थर बांध करके उसको जलमग्न कर दिया गया। ऐसी थी अहिल्याबाई होलकर। लोकेशना से सर्वथा रहित अहिल्याबाई होलकर का लड़का था। रथ से जा रहा था, एक गाय का बछड़ा पहिए के नीचे आ गया और मर गया। छोटा बछड़ा था। सुना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर के यहाँ एक महल में घंटा था, उस घंटे को कोई भी बजाता था तो तत्काल उसकी सुनवाई होती थी। गाय ने जाकर अपने सींग से हिलाकर स्वयं घंटा बजाया और महारानी भीतर से आई। अहिल्याबाई, गाय की आंख में आंसू थे, वह मूक प्राणी बोल तो सकती नहीं। महारानी की साड़ी को दांत से खींचकर स्थान तक ले गई, घटना स्थल तक जहां बछड़ा मरा पड़ा था। रानी ने सारी घटना की जानकारी कर ली और कहा, गौ माता आप दुखी न हो, आपके साथ न्याय होगा। पुत्र को बंधवा कर कोड़े से पिटवाते हुए सामने लाई और कहा कि तुमने गाय के पुत्र की हत्या की है तो तुमको सजा यही है, ऐसे ही रथ के पहिए के नीचे कुचल कर तुमको मार दिया जाएगा। हाथ पैर बांध करके डाल दिया गया और सेवकों को आदेश दिया कि रथ चलाओ और इसको कुचल डालो, मार डालो इसको। गौ ब्राह्मण और प्रजा का तिरस्कार करने वाला पुत्र हमको नहीं चाहिए। सेवकों ने कान पर हाथ रख लिए। एकमात्र राजकुमार है, युवराज है, इधर राजाज्ञा, इधर क्या करें, धर्म संकट में थे। तब स्वयं रथ पर चढ़ गई अहिल्याबाई और घोड़ों को हाँका। जैसे ही रथ पुत्र के निकट पहुंचा, तत्काल दौड़कर गोमाता सामने आ गई, रो करके महारानी को रोका। मानो गाय ने कहा, महारानी हमें न्याय मिल गया है, मुझे न्याय मिल गया है। ये है अपने पुत्र के वध को भी सहन करके उसने राजकुमार के प्राण बचाए, इसलिए गाय को जगन माता कहते हैं। सबकी मां है गाय, इसको न्याय कहते हैं। ऐसा न्याय अहिल्याबाई के जीवन में था। तो दंड व्यवस्था जहां चारों चरणों से परिपूर्ण होगी, वहां सतयुग होगा। दंड व्यवस्था समाप्त हो जाए, उसी को कलयुग कहते हैं। मंदिर में चढ़ाइए और चढ़कर के इस व्याध ने, कलिक नामक व्याध ने कलश को जैसे ही चुराना चाहा, तब तक मंदिर की छत पर एक उत्तंक नाम के ब्राह्मण, मंदिर में जो पूजा करते थे, ऋषि थे, वो वहां विश्राम कर रहे थे। तो चोर लोग पहले अपने आगे का खुटका खत्म करते हैं। उसने सोचा कि मैं चढ़ूंगा, उतारूंगा, कुछ ना कुछ खुट पुट होगी, ये जगेगा,
जगते ही चिल्लाएगा, चिल्लाते ही मठ में और लोग हैं वो दौड़े आ जाएंगे, फिर हमारे तो प्राण चले जाएंगे, कलश का कलश नहीं मिलेगा, इसलिए पहले इसी का जीवन समाप्त कर दो। तो बड़ी जोर से उसने जटा पकड़े, अब पकड़ करके और तलवार उठाई, नंगी तलवार तो हाथ में थी ही। जैसे ही तलवार उठाई तो उत्तंक जी क्या बोले, भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। हे महात्मा, हे साधो, मुझ निरपराध को आप क्यों मार रहे हैं? तलवार लेकर के जटा पकड़ के खींच रहा है, सिर काटना चाहता है, और उसको उत्तंक जी क्या कह रहे हैं, हे साधो, आप मुझ निरपराध का वध क्यों करना चाहते हैं? उसको साधु क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, मानो संदेश दे रहे हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, सज्जन पुरुष को, साधु पुरुष को अपनी भाषा बदलनी नहीं चाहिए। उसकी भाषा सतत सावधान, संयत और उत्तम ही रहनी चाहिए। घटिया स्तर पर कभी नहीं उतरना चाहिए। भाषा सदा परिष्कृत होनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज की भाषा कैसी थी? एक छोटी सी घटना हम आपको सुना, कई घटनाएं हैं। एक महात्मा राजस्थान में एक जगह का नाम हम जान करके भी नहीं ले रहे हैं, वहाँ रामायण का पाठ करने गए। महात्मा सुंदर स्वरूपवान हैं, अच्छा गाते थे, बढ़िया कथा भी करते थे। तो वहाँ के स्थानधारी महंत जी ने उनको चादर कर उड़ा दी, महंत बना दिया। यद्यपि वो महंत जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे, पर उन्होंने कोई संप्रदाय भेद नहीं रखा। विष्णु स्वामी परंपरा का पुराना स्थान होते हुए भी उन्होंने एक रामानंदी लश्करी महात्मा को चादर उड़ा दी। और उन्होंने कहा, महाराज जबरदस्ती चादर उड़ाई थी। बोले महाराज, बोले नहीं, अब जाओ सुदामा कुटी से अपना सामान आमान ले आओ, यहीं रहना है तुमको। बोले हम भागवत जी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, साल 6 महीना में एक आवृत्ति पूरी कर लो, फिर आ जाना। अब उसी स्थान पर 2-3 वर्ष पहले एक साधु को और उन्होंने चादर उड़ाई थी। वो चादर ओढ़ के चले गए, लौट के आए ही नहीं। सोचा बुढ़ा मर जाएगा तब आएंगे। अब बुढ़े तो पुराने घी पिए होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। जवानों ने जितना पानी नहीं पिया, बूढ़ों ने उतना घी पी लिया है, कहाँ से मरे महाराज जल्दी। तो वो बात बनी नहीं। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मेरी जहां महंती हुई थी वहां दूसरे की महंताई हो गई, बस उसने वृंदावन के कुछ बदमाशों को कुछ खिला पिला के पैसा देके, वो महात्मा बिहारी जी से दर्शन करके आ रहा था, उसकी पिटाई करवाई, खड़े खड़े सामने पिटाई करवाई, खूब पिटवाया। अब वो महाराज जी के पास महात्मा पढ़ते थे। सुबह आकर उन्होंने दिखाया, महाराज जी देखो सारे शरीर में मेरे चिन्ह हैं चोट के, मेरे तो प्राण जैसे तैसे बचे, मेरा सब अचला कपड़ा सब फट गया, किसने तुम्हारी ये दशा की? तो बताया अमुक साधु ने बदमाशों से पिटवाया मुझे, मेरी गलती क्या थी? तो महाराज जी ही थे। महाराज जी पीठ पर हाथ फेर कर बोले, मेरे सामने की बात। महाराज जी पीठ पर हाथ फेर के बोले, कोई बात नहीं, किसी जन्म का कोई पाप था वो कट गया। और महात्माओं को तितिक्षु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया, सहन कर लिया, अब बैर की आग को यहीं बुझा दो, कोई बात नहीं, वो साधु आएगा तो हम समझा देंगे, ऐसा महाराज जी ने कहा। तब तक वो संयोग की बात को जो पिटवाने वाला था वो वहीं उपस्थित हो गया, आकर अपनी सफाई देने लगा। और महाराज जी के पास सफाई तो चलती नहीं थी। तो महाराज जी बोले, अमुकदास आप यहां से उठ के चले जाइए। ये उनकी क्रोध की भाषा सुना रहे हैं आपको। आपको दंडवत प्रणाम।
आप यहां से उठ के चले जाइए। आप महंत बन नहीं पाए और साधु सेवा आपने पहले से ही आरंभ कर दी। पिटवाया नहीं कहा महाराज जी ने, कहा महंत तो अभी बन नहीं पाए और साधु सेवा पहले से आरंभ कर दी। कान खोलकर सुन लीजिए अमुकदास जी, ऐसी साधु सेवा करने वाले घोर नरक जाते हैं। हमारे गुरु महाराज सरपंच बाबा कहते थे 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। ये कहकर महाराज जी मौन हो गए। फिर महाराज जी ने कहा कि इसके भाग्य में महंताई है तो तुम कहां तक रोक लोगे, कहां तक पिटवाओगे। और यह भारत के सर्वोच्च प्रतिष्ठित स्थान का श्री महंत बनेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। हम सोच रहे महाराज जी ने ऐसे ही कह दिया, लोग गुस्सा में कह देते हैं। और आज वह महापुरुष भारतवर्ष के अवध धाम धामाधिपति, ऐसे धामाधिपति में वो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्थान के श्री महंत पद पर विराजमान, जिनकी प्रतिष्ठा प्राचीन स्थानों में सर्वाधिक है, आज भी उस स्थान के महंत पद पर विराजे। नाराज होकर भी उनकी वाणी से इतनी संयत और सभ्य भाषा निकलती थी। ये है महात्माओं का शील, महात्माओं का स्वभाव। आहा, भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागसम। हे महात्मन, मुझ निरपराध को आप व्यर्थ में ही मारना चाहते हैं। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा ममेदमिति जंतूनां ममता वाधते वृथा। मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं। ये जो मैं, मेरा मेरा मेरा, इसी का नाम ममता है। इसी ममता के कारण व्यक्ति न जाने कैसे कैसे पाप करता है। महाराज, महात्मा का स्पर्श और उनकी वाणी सुनने से इस कलिक के भी पाप कुछ नष्ट हुए और ये थरथर कांपने लग गया। इसको भयंकर नरक के दृश्य दिखने लगे। बोला महाराज, मैं तो महापापी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम कथा सुनो। और उन उत्तंक महात्मा ने इस कलिक नाम के व्याध को श्रीमद् रामायण की कथा सुनाई। और कथा सुनने के बाद 9 दिन के बाद इतना भाग्यशाली था ये, सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग, सुमन माल के समान देह का त्याग कर दिया और दिव्य पुष्पक विमान में बैठ करके महर्षि उत्तंक के सामने ही भगवान श्री राम के दिव्य साकेत को प्रयाण कर गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोले रामायण सुनने की विधि क्या है। कहते शुभ मुहूर्त में आरंभ होना चाहिए, पहले संकल्प लेना चाहिए, स्वस्ति वाचन करना चाहिए, हम 9 दिन तक कथा सुनेंगे ऐसा संकल्प करना चाहिए। और अपा मार्ग की दातुन से रोज दातुन करना चाहिए, प्रभाती करना चाहिए। अपा मार्ग जानते हैं ना, अपा मार्ग जानते हैं कि नहीं, चिड़चिड़ा, और यहां बुंदेलखंड में कहते अद्दा झारो। तो अद्दा झारे की दातुन से और प्रभाती करनी चाहिए 9 दिन तक। ये अद्दा झारा बड़ा पवित्र होता है। अपमृज्यते त्यनेन इत्यपा मार्गः, संपूर्ण पापों का अपमार्जन इससे होता है। प्रायश्चित स्नान में इससे स्नान भी किया जाता है। श्रावण उपाकर्म में भी उसका प्रयोग होता है। ऋषि पूजन में कुशा और अपामार्ग मिलाकर के ऋषियों का निर्माण किया जाता है, बहुत पवित्र है। और 12 वर्ष तक अपामार्ग की ही दातुन करे तो उसको तमाम सिद्धियां हो जाएंगी, वाक सिद्धि हो जाएगी, जो जिसको कह देगा वो हो जाएगी।
पर एक शर्त है, झूठ न बोले तो। और 99.99% झूठ बोले तो तुम अद्दा झारी की करो, चाहे और कोई झारा हो उसकी कर लो दातुन, फिर कुछ होने वाला नहीं। सत्य बोलोगे तभी आपकी वाणी में बल होगा। तो और महाराज बड़ी इसकी महिमा है। अपा मार्ग की नित्य दातुन करने, धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि अपा मार्ग की दातुन करने वाले को सर्प और बिच्छू काट जाएं तो वो मरेगा नहीं, कोई उसको धोखे से जहर खिला दे तो नहीं मरेगा, रोज अपा मार्ग की दातुन करने वाला। इतना दिव्य अमृत का गुण इसमें है, और सिद्धि तो हो ही जाती। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी ने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपा मार्ग की ही दातुन की। विद्यार्थी उनके लिए जुटाते थे अपा मार्ग, हम भी लाते थे उनके लिए अपा मार्ग की दातुन उसी की ही करते थे। निषिद्ध तिथियों को छोड़ करके विहित तिथियों में दातुन जब भी करते तो अपा मार्ग से ही करते थे। अपा मार्ग से दातुन करे और फिर क्या करे, मिट्टी से नहावे, जंगली वाराह से खुदी हुई मिट्टी, पवित्र तीर्थ की मिट्टी अथवा उससे स्नान करे, और अपने परिवार के सहित कथा सुनने के लिए बैठे, नित्य देवार्चन करे, संकल्प करे, श्री रामायण ग्रंथ का पूजन करे भक्ति पूर्वक, और कथा की पूर्णाहुति पर हवन भी करे, यज्ञ भी करे, इत्यादि प्रकार से बड़े प्रेम से श्रद्धा से कथा का श्रवण कर जो भी चाहेगा वो हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है, और भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है, और श्री रामायण से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। विरक्त महात्माओं को, यतियों को, ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, सबको कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी चारों आश्रम वालों को कथा सुननी चाहिए। कथा सबको सुननी चाहिए। अत्यंत पवित्र यह कथा है, जीव को निष्पाप बनाकर परम पवित्र बना देने वाली है। कहां कथा होनी चाहिए? बाचयेद्राम भवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि, पुण्यक्षेत्रे च संसदि। श्री राम जी के भवन में हम लोग सब राम यज्ञ के तत्वावधान में जिर की बगिया के श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में, यज्ञ नारायण की सन्निधि में, पूज्य महापुरुषों की सन्निधि में हम लोग कथा सुन रहे हैं। पुण्य क्षेत्रे, किसी पवित्र क्षेत्र में। और कहां होनी चाहिए कथा? संसदी। संसदी माने राज दरबार में। अरे सीधा अर्थ करो ना, संसद में। संसद में राम कथा होनी चाहिए। चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सब जगह पहले कम से कम 1 घंटे राम कथा होनी चाहिए। 1 घंटा ना हो, आधा ही घंटा हो। इसके बाद राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो तो ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जो गंदगी आ गई ना वो नहीं रहेगी। वहीं जूता चप्पल उठ जाते हैं, वहीं गाली गलौज पर उतर आते हैं, वहीं जाने क्या क्या नहीं करते हैं। देश के धन को और समय, देश की नाक कटाने में भी इन्हें,
और अपने को राष्ट्रभक्त मानते हैं। कै किस बात के राष्ट्रभक्त हैं? बड़े दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। जहां हम बैठकर राम राज्य की बात कर रहे हैं, उस देश की स्थिति यह है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जय श्री राम बोलने वालों को जेल में बंद कर देती, चिढ़ती है वो महाराज। कल 10 बंद कर दिए। अपराध क्या था? जय श्री राम। कोई नहीं बोल रहा है। आप लोगों को यहां कोई बंद नहीं करेगा। क्योंकि आप रामराजा सरकार के राज्य में बैठे हैं, यहां कोई आपको बंद करने वाले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो बंद करने वाली है ना, उसकी लुटिया अब डूबने वाली है, ये भी समझ लो। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिया, रहा न को रहा न को कुल रोवनिहारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। रामायण से बढ़कर के कोई, इसलिए संसद में राम कथा होनी चाहिए। और हम एक बात आपको निवेदन करें, वर्तमान समय भले ही बहुत अधिक विकृत हो चुका हो, कोई जमाना ऐसा था कि यहाँ संसद आदि में भी किसी महात्मा के वक्तव्य का श्रवण करके कोई किसी का विरोध नहीं करता था। आपको सच्ची बात सुना रहे हैं। मदन मोहन दास जी को मालूम है, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकचौक वाले महाराज जी, जब देश की प्रथम संसद गठित हुई तो बंगाल के सम्मान्य सांसद थे, उन्होंने आग्रह पूर्वक महाराज जी को बुलाया था और महाराज जी वहां रहे। और त्यागी फक्कड़ महात्मा थे, लेकिन महाराज जी ने वहां भी वक्तव्य दिया, और ऐसा वक्तव्य दिया कि आपको सुन करके महात्माओं की सामर्थ्य का भी पता चलेगा और हंसी भी आएगी, फक्कड़ होते कैसे हैं। एक बहुत बड़ी नेता थी, कोई नायडू महिला नेता थी, क्या नाम था पूरा नाम? हाँ, नायडू। वहां लोग बैठे थे, महाराज जी भी बैठे थे। महाराज जी के लिए वो जो बंगाली सांसद थे ना, उन लोगों ने चौकी रखी थी, चौकी पर महाराज जी बैठे थे। तो उसने महिला नेता ने पूछा, बोले महाराज अब देश जो है नए दौर में आ गया, भारत स्वतंत्र हो गया, फिर भी पुरुष प्रधान समाज में पुरुष प्रधान समाज की ही पूछ है और नारियों को समान अधिकार नहीं दिया गया है, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सब आप अपना अपना मत बोल रहे थे। तो महाराज जी कोई निर्वाचित नहीं थे, पर महाराज जी से पूछा गया, आपका इस बारे में क्या मत है, आप बोलिए। महाराज जी बोले, भाई हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, बचपन में साधु बन गए और राम राम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, गैया का गोबर उठाते हैं और रसोई बनाते हैं और संतों को जिमाते हैं, और हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं। ये तो बड़े लोगों से प्रश्न, नहीं महाराज आप महात्मा हो, कुछ बताओ। महाराज जी बोले, वो तो उनकी भाषा ही ऐसी, बेकार बक बक करती है, हमारे यहाँ कभी भेद नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो सब में राम जी का दर्शन है, सब में ब्रह्म का दर्शन है,
श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे यहाँ भेद कहाँ है? भेद तो और जगह है। नहीं नहीं महाराज आप कहते जरूर, पर भेद तो है। तो महाराज जी थोड़े खींच गए, बोले अच्छा ठीक है, हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब सभा में बोलना नहीं चाहिए उस प्रश्न को, लेकिन बोल देते हैं, हमें कोई क्या है, कोई बात नहीं। महाराज जी ने कहा एक पुरुष की 10 पत्नियां हैं, 10 विवाह हुए, तो 10 पत्नियों से कितने बच्चे होंगे? उसने कहा 10। और मान लो इसका उल्टा कर दिया जाए, एक स्त्री का विवाह 10 पुरुषों से कर दिया, कितने बच्चे होंगे? नीचे सिर कर लिया, हंसने लग गई, बोली बक बक करती है, वहीं से भेद बनाया, हम क्या करें? नारी की महिमा है, पर यह महिमा है कि वो पातिव्रत धर्म का पालन करे। भारतीय नारी का जो उज्जवल दिव्य चरित्र है, उस चरित्र के अनुसार अपने आदर्श जीवन को व्यतीत करे, पवित्र राष्ट्र का निर्माण करे और पवित्र सृष्टि का सृजन करे, क्योंकि सृजन की शक्ति नारी है। तो महाराज जी कहते कि सब ताली बज गई और फिर प्रश्न ही खत्म हो गया, उसके बाद उस विषय पे चर्चा ही नहीं हुई। तो ये ऐसी कई घटनाएं वो सुनाते थे। इससे सिद्ध होता है कि पहले नेमी प्रेमी महात्माओं को भी बुला करके और उनसे विचार विमर्श लोग कर लेते थे, इतना बुरा नहीं मानते थे। और एक दूसरी बात आपको बताएं, इस देश के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में 2 महीना श्री राम कथा श्रवण किया। कितने महीना? 2 महीना। किसने सुनाया? इसी बुंदेलखंड की धरा में जिनका जन्म हुआ था, निवाड़ी क्षेत्र में, इसी टीकमगढ़ राज्य में जिनका जन्म हुआ था, ऐसे मानस मारतंड परम पूज्य श्री प्रेमदास जी रामायणी जी महाराज के मुखार बिंद से इस देश के प्रथम राष्ट्रपति ने 2 महीने राष्ट्रपति भवन में कथा सुनी थी। बोले हम तो कुआं का पानी प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए कुआं खुदा था, आज भी खुदा हुआ है कुआं। उसमें हल्ला नहीं मचा कि राष्ट्रपति के आवास पर राम कथा क्यों हो रही है, पर आज बिगड़ते बिगड़ते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आज जय श्री राम बोलना भी खतरनाक हो गया। जय श्री राम किसी पार्टी का मुहावरा नहीं है, जय श्री राम किसी दल, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता भई है और महाराज जी उस समय प्रसन्न होकर के कहा, राम नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सनत कुमार जी ने कहा, राम नाम ही मेरा जीवन है, राम नाम ही मेरा जीवन है, राम नाम ही मेरा जीवन है। कलिकाल में राम नाम को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है। इस प्रकार से ये महात्म्य नारद जी ने सनकादिकों को सुनाया था और सनकादिकों को परमानंद की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि का प्रथम श्लोक है, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। इसका व्याख्यान हम नहीं करेंगे। श्री नारद जी ने आकर के ब्रह्मा जी की प्रेरणा से
वाल्मीकि महर्षि के पूछने पर संपूर्ण रामचरित्र सूत्रात्मक रूप में सुनाया है। इसी को मूल रामायण कहते हैं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कहा कश्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस संयोगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। हे भगवान, इन 16 गुणों से संपन्न कौन महापुरुष इस समय धरती पर है? हमें भूतकाल का चरित्र नहीं चाहिए, भविष्यत काल में होने वाला भी नहीं चाहिए। हमें वर्तमान काल में किसी ऐसे आदर्श महापुरुष की आवश्यकता है जो इन 16 गुणों से युक्त हो। इनमें 16 गुणों के बारे में प्रश्न है। 16 गुण क्यों है? वेद में लिखा है षोडश कला पुरुषः, परमात्मा की 16 कलाएं हैं। और इस प्रकार से वाल्मीकि के प्रश्न में राम जी की 16 कलाओं के संबंध में प्रश्न है और 16 कलाओं के उत्तर में ही संपूर्ण वाल्मीकि रामायण है। इसलिए 16 कला हमारे कृष्ण की ही नहीं, राम जी के भी 16 गुण माने 16 कला हैं। इस प्रकार से राम जी की भी 16 कला श्रीमद् रामायण महाकाव्य के रूप से प्रमाणित होती है। क्या करें, समय नहीं है और कई बार हम इस विषय को व्याख्यात रूप से कह चुके हैं, इसलिए हम पुनः नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी भगवान का जन्म भी मनाना है। हे भगवान, इन 16 गुणों से युक्त महापुरुष का चरित्र आप हमें सुनावें। प्रसन्न होकर के श्री नारद जी ने कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। आपने जितने गुण बताए हैं ना, एक व्यक्ति में संभव ही नहीं। ये बहुत से गुण दुर्लभ हैं, लेकिन ये 16 ही नहीं, इनसे भी अचिंत्य असंख्य अनंत गुणगण उन महापुरुष में हैं जिनके संबंध में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। तुम सावधान होकर के सुनो। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। 16 गिन लो इनमें से, सब 16 ही। बुद्धिमान नीतिवान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिवरहणः विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानाञ्च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापति समश्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान
सर्वलोक प्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षण सर्वदा विगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शन सच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथ्वी सम धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। ऐसे राम जी इक्ष्वाकु कुल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट भये। चैत्र शुक्ल राम नवमी के पवित्र अवसर पर मंगलवार के दिन मध्याह्न काल अभिजित मुहूर्त में राम जी का प्राकट्य हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावई सृष्टि संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति चिर न डरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चय कह कथा सुहाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातय रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यशुभ परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित्र जगावई हरि पद पावई न परहि भवकूपा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में संपूर्ण देवता पधारे हैं, ऋषि पितर सब पधारे हैं और वहीं ब्रह्मा जी से सब देवता चर्चा कर रहे हैं। महाराज बड़ी समस्या है, रावण ने हम सबको परेशान करके रखा है। कैसा है रावण? भगवान त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तम न शक्नुमः। रावण नाम का राक्षस हम सबको पीड़ा दे रहा है, हम उसे अनुशासित करने में समर्थ नहीं है। वो इतना प्रतापी है कि हमारी वहां कुछ भी चलती नहीं है। क्यों ना हो महाराज, आपने
उसको वरदान देकर बहुत शक्तिशाली बना दिया है। हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करो। तीनों लोकों को नाकों में दम कर दिया है महाराज। देवराज इंद्र को भी वो समाप्त करना चाहता है। ऋषि, यक्ष, गंधर्व, ब्राह्मण, असुर सबका अतिक्रमण कर रहा है। वरदानेन मोहितः नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वातिन मारुतः चो चलोर्ममाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। महाराज, इस समय जेठ का महीना चल रहा है, पर रावण का शासन ऐसा था कि जेठ के महीना में भी सूर्य की हिम्मत नहीं थी कि रावण को ज्यादा गर्मी पहुंचा दे। रावण को तपाने की ताकत नहीं थी सूर्य में। पार्श्वे वाति न मारुता है, हवा भी तेज नहीं चलती थी रावण के आसपास, कपड़ा उसका उड़ जाएगा। हवा भी धीमे धीमे चलती थी। समुद्र सदा गर्जना करने वाला है, लेकिन चलोर में माली तम दृष्टवा समुद्रोपि न कंपते। रावण के पहुंचते समुद्र शांत हो जाता था, गर्जना करना बंद कर देता था। सूत्रात्मक शैली में कितने बड़े प्रताप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। ऐसा प्रतापी महाराज रावण। तो बधार्थम तस्य भगवन उपायम कर्तुम अर्हसि, उस रावण के वध का उपाय आप करें। महाराज, उस समय ब्रह्मा जी ने सोचकर कहा, महाराज देवताओं दुखी मत हो, मैंने रावण को वरदान तो अवश्य दिया। वो मुझसे अमरत्व मांग रहा था, पर मैंने कहा भाई अमरत्व तो मैं नहीं दे सकता। तब उसने कहा कि ना कीर्तयदवज्ञाना तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषात् बध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। उसने अवज्ञा के कारण मनुष्यों को तो गिना ही नहीं। मनुष्य मुझे क्या मारेंगे, मनुष्य को छोड़ दिया है। तो भगवान मानवाकार लेकर धरती पर आवे तो ही रावण मर सकता, नहीं तो मरेगा नहीं। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों की पुकार सुनकर के भगवान आ जाते हैं। भगवान को पुकारना चाहिए। सब ऋषि देवता सब वहीं भगवान को पुकारने लगे। भगवान प्रकट हो गए। ए तस्मिन् अंतरे विष्णु रूपया तो महद्युति शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति। जगतपति भगवान श्री हरि नारायण यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान आए और ब्रह्मादि देवताओं ने उठकर उनका स्वागत किया। सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र आदि ने सबने प्रणाम किया और प्रार्थना की। त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। यहां नियोक्ष्यामहे का अर्थ नियुक्त करना नहीं है, टीकाकारों ने इस अर्थ को बदला है। नियोक्ष्यामहे का प्रार्थयामहे, हे भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें आप ही तीनों लोगों के संकट को दूर कर सकते हैं। महाराजा दशरथ बड़े धर्मशील सदाचारी हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो आप महाराज दशरथ को अपने पिता का सौभाग्य प्रदान करें। और तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम लोककंटकम अवध्यम दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम। उस अवध्य रावण को युद्ध में आप समाप्त कर दें, क्योंकि राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। ब्रह्मा जी कहते हो मूर्ख रावण। अब समझ लो महाराज जी, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो पर आचरण रावण के जैसे हैं तो वह मूर्ख ही है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया दोहावली में, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। इसको मूर्ख कहा। अब तो महाराज जी भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न भये और उन्होंने कहा, एक देवगण, इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है।
भयं त्यजत भद्रम्बो हितार्थं युधि रावणम् सपुत्र पौत्रं सामात्यं समन्त्रिज्ञाति बान्धवं हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमाम्। देवताओं तुम्हारा कल्याण हो, पूरे कुल खानदान के सहित हम रावण का वध करेंगे और 11,000 वर्ष तक राजा के रूप में इस धरती को सनाथ करेंगे। जनि डर पहु मुनि सुध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरी हूँ नरवेशा, तुम ही लागे धरी हूँ नरवेशा। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। ततः पद्म पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। बहुत प्यारी बात। परब्रह्म परमात्मा भगवान ने अपने 4 हिस्से कर दिए और इसके अव्यवहित उत्तर क्षण में पायस का प्राकट्य हो रहा है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो दूध चीनी चावल की खीर नहीं थी, वो साक्षात परात्पर परब्रह्म परतत्व जो है वही चतुर्धागात, वही खीर के रूप में विभक्त हो गए, वही खीर बन गया। भगवान ही खीर बन गए और खीर बनकर उन्होंने माताओं के गर्भ में प्रवेश किया। जैसे प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से गर्भ की स्थिति होती है, ऐसी गर्भ की स्थिति भगवान की नहीं भई है। वो भगवान ही खीर बन गए, पायस बन गए और उस रूप में भगवान ने दशरथ जी को और तीनों माताओं को कृतार्थ किया। यहाँ कहते हैं ततः पद्म पलाशाक्षा कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को पिता के रूप में रोचयामास माने पसंद कर लिया। इसका मतलब भगवान को कोई बेटा नहीं बना सकता। भगवान जिसको बाप के रूप में पसंद कर लें वही भगवान, उसी के भगवान बेटा बन जाते हैं। जीव की सामर्थ्य कहां है परमात्मा को बेटा बनाने की? अमृतस्य पुत्राः, सारी सृष्टि भगवान की पुत्र है, फिर भला भगवान को पुत्र बनाने की सामर्थ्य किसमें है? भगवान ने उनको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया तो वे पुत्र तो अपने आप ही हो गए। अब तो भगवान की सब स्तुति करने लगे। और इधर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तथेति नृपति प्रीत शिरसा प्रतिगृह्यताम पात्रीं देवान्न संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं अभिवाद्य तद भूतमद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। राजा दशरथ ने देव निर्मित पायस को प्रसन्न होकर के अपनी महारानियों में यथा योग्य वितरित कर दिया। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा अर्धादर्धम ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपा कैकेय्यै चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्। इस प्रकार से रानियों में यथा योग्य बांट दिया गया।
ततस्तुताः प्राश्य तमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुतासनादित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। पायस से ही यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। सो शील न जाय बखान, अब तो शील न जाय बखान। अब तो महाराज जी ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता भी रीछ और बानरों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और इधर अब वह परम सुंदर समय आ गया। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ गृहे दिति दैवत्ये स्वच्छ षष्ठेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने बाक्पता विन्दुना सह प्रुद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षण संयुतम। नौमी तिथि आने पर चैत्र मास के जहाँ पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने सर्व लक्षणों से संयुक्त श्री राम जब पांचों ग्रह सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र अपने उच्च राशि में प्रतिष्ठित थे, चंद्रमा के साथ लग्न में बृहस्पति विराजमान थे, ऐसे पवित्र योग में श्री कौशल्या जी ने राम जी को प्रकट कर दिया। और बड़ी सुंदर उनकी शोभा हुई। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः, कैकेयी जी ने भरत जी को प्रकट कर दिया। और अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ, श्री सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रकट किया। अब तो महाराज जी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। जगुहु कलंच गंधर्वा ननृतुश्चाप्सरो गणा देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। आकाश में देवता सुंदर गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं ने दिव्य वाद्य बजाए और आकाश से अनवरत पुष्पों की वर्षा देवताओं ने की। बोलो रामचंद्र भगवान की। बड़ी दिव्य शोभा हो रही है प्रभु की और बड़ी सुंदर बधाई राम जी की, बड़ी सुंदर बधाई का उत्सव हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय नृप दशरथ अंगनैया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की रचित बधाई।
नृप दशरथ अंगनैया राम रघुबर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुबर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुबर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। परम मुदित नृप दशरथ रैया। परम मुदित नृप दशरथ रैया। उलसित कौशल्या मैया राम रघुवर की बधैया। हर्षित कौशल्या मैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। आंगन मगन नाचे लोग लुगैया। 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 द्वारे बजत सहनैया राम रघुवर की बधैया। द्वारे बजत सहनैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। राजा जी लुटावे बसन मणि गैया। राजा जी लुटावे बसन मन गैया। राजा जी लुटावे बसन गैया। राजा जी लुटावे बसन मन गैया। लुटावे बसन मन गैया। राजा जी लुटावे बसन मन गैया। द्वारे हाँ मैया आभूषण रुपैया रघुवर की बधैया। मैया आभूषण रुपैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया 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 राम रघुवर की बधैया। करें स्वस्ति वाचन सुविप्र मुनि रैया। करे स्वस्ति वाचन सुविप्र मुनि रैया। हालें विविध विध कलैया राम रघुवर की बधैया। हालें विविध विध नैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। रानी कौशल्या सुमित्रा की कैया। रानी कौशल्या सुमित्रा के कैया। लालन की ले रही बलैया राम रघुवर की बधैया। लालन की ले रही बलैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया राम रघुवर की बधैया।
राम लखन भरत रिपुसूदन सुख दैया, राम लखन भरत रिपुसूदन सुख दैया। चिरजीवे चारों भैया, राम रघुवर की बधई। चिरजीवे चारों भैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। मन मन मनावत हैं बाबा और मैया, मन मन मनावत है बाबा मैया। कब चली हो, हाँ कब चली हो ललन पैया पैया, राम रघुवर हो बधैया। कब चली हो ललन पैया पैया, राम रघुवर की बधैया। चारों ललन की ललित लड़कैया, चारों ललन की ललित लड़कैया। लखी लखी निहाल लख भैया, राम रघुवर की बधैया। लखी लखी निहाल लख भैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। गावे सुराग गीत मल्लिक गवैया, गावे सुराग गीत मल्लिक गवैया। कत्थक नाचे ताता थैया, राम रघुवर की बधैया। कत्थक नाचे ताता थैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। सोहर मनोहर सखिन के सुहैया, सोहर मनोहर सखिन के सुहैया। प्रेम मगन सुनवैया, राम रघुवर की बधैया। प्रेम मगन सुनवैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। भाट कवि चारण की आसु कवि तैया, भाट कवि चारण की आसु कवि तैया। जय जय गगन धुनि छैया, राम रघुवर की बधैया। जय जय गगन धुनि छैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नारायण नेह निधि सिय के छोटे भैया, नारायण नेह निधि सिय के छोटे भैया। नारायण नेह निधि सिय के छोटे भैया। नारायण नेह निधि सिय के छोटे भैया। पहुना की करे पहु नैया, राम रघुवर की बधैया। पहुना की करे पहु नैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ अंगनैया, राम। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। हाँ प्यारे रघुरैया, हाँ प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया। सभी लोग प्रसाद लेके आरती करके जाएंगे, बैठ जाइए। चलो री
सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या के सुमित्रा कौशल्या के सुमित्रा। पुनि पुनि नेत बलैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। माताओं से विशेष निवेदन है, कृपा करके बैठ जाएं। अभी बधाई सुन करके आरती करके ही जाएंगी। सभी से निवेदन है, बैठ जाइए, व्यवस्था को समझिए। अति पुनीत मधुमास लगन यह, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग सुख दैया। अति पुनीत मधुमास लगन ग्रहवार योग सुख दैया। मध्य दिवस में प्रगट भय हैं, मध्य दिवस में प्रगट भय हैं। सब हिनके सुख दैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। हाँ प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। घर घर बंधन पार पताका बरन न जाए निकैया। घर घर वंदन वार पताका वरण न जाए निकैया। घर घर बंधन बार पताका बरन न जाए निकैया। घर घर वंदन वार पताका वरण न जाए निकैया। पुर नर नारी मगन होए गावे। 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 बाजे आनंद बधैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे। चलो री सखी देखी आवे। चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देखी आवे। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या। सुफल भय सब काम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या। सुफल भय सब काम अवध में प्रगट भय श्री राम। 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 ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष। ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पख। ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पक्ष। ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पख। नवमी तिथि अभिराम अवध में प्रगट भय श्री राम। हाँ नवमी तिथि अभिराम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो। गुरु वशिष्ठ को भाग्य
परिपूर्ण भय काम जय हो। अवध में प्रगट भय श्री राम। हाँ परिपूर्ण भय काम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। तीर्थ सकल अयोध्या आए, तीर्थ सकल अयोध्या आए। तीर्थ सकल अयोध्या आए, तीर्थ सकल अयोध्या आए। सुर नर मुनि ते ही ठाम अवध जय में हो। प्रगट भय श्री राम। हाँ सुर नर मुनि ते ही ठाम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। प्रमुदित आज अवध के वासी, प्रमुदित आज अवध के वासी। प्रमुदित आज अवध के वासी। प्रमुदित आज अवध के वासी। गाय नचत स्वर तान अवध में प्रगट भय श्री राम। गाय नचत सुर तान अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। प्रमदागण शिशु रूप निहारति। प्रमदागण शिशु रूप निहारति। प्रमदागण शिशु रूप निहारति। प्रमदागण शिशु रूप निहारति। नजर उतारत बाम अवध में जय हो। प्रगट भय श्री राम। नजर उतारत बाम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। नृप ने सर्वसु दान दियो है। नृप ने सर्वस दान दियो है। नृप ने सर्वस दान दियो है। नृप ने सर्वस दान दियो है। याचक भय अकाम अवध में प्रगट भय श्री राम। हाँ याचक भय अकाम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। सुर गुरु विप्र अशीसत बालक। सुर गुरु विप्र असीसत बालक। सुर गुरु विप्र अशीसत बालक। सुर गुरु विप्र असीसत बालक। चिरजीवे सुख धाम अवध में प्रगट भय श्री राम। चिरजीवे सुख धाम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग। 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 दुख में टन श्री राम अवध में प्रगट जय हो। भय श्री राम। हाँ दुख में टन श्री राम अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम। हम लोग क्या बधाई मांग रहे हैं? राजेंद्र दास बधाई मांगत। राजेंद्र दास बधाई मांगत। राजेंद्र दास बधाई मांगत। राजेंद्र दास बधाई मांगत। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भय श्री राम। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भय श्री राम। 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 अवध में प्रगट भय श्री राम।
राम जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। 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 भरत जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। भरत जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। लखन जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। लखन जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। शत्रुघ्न जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। शत्रुघ्न जी प्रगट भय बधाई है बधाई है। बधाई है 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 बधाई है। श्री राम जन्मोत्सव की बधाई है बधाई। राम राजा सरकार की जय। भगवान का दिव्य जन्मोत्सव हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, तत्पश्चात उपनयन संस्कार हुआ। 1 वर्ष में संपूर्ण शास्त्रों का अधिगम महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में किया। लौट करके भगवान आए, अपने गुणों से संपूर्ण प्रजा को अनुरंजित किया। और इसी बीच में महर्षि विश्वामित्र आए और राम जी को लेकर के गए हैं। राम लक्ष्मण को मार्ग में प्रभु ने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया है। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया है, बिना फर के बाण से मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया है। सुबाहु का वध किया है, संपूर्ण असुरों का विनाश किया है। अहिल्योद्धार करते हुए प्रभु जनकपुर पधारे हैं। जनकपुर में नगर दर्शन में सबको कृतार्थ किया है। मानस्य के अनुसार पुष्पवाटिका दर्शन में श्री किशोरी जी का दर्शन करके अपने को भाग्यशाली माना है।